दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों इन दिनों नेपाल की राजनीति में दो दिशा और दो चेहरा देखने को मिल रही है। एक और पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउपा जी हैं जो कह रहे हैं कि बस अब बस, और वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली जी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी नहीं, अभी और बाकी है। और इसी दोनों के चपेटों में पूरा नेपाल की राजनीति घूम रही है। ओली साहब जो कल से उनका केंद्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है, उसमें बहुत ही कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। वहीं शेरबहादुर देउबा जी जो अपनी कार्य समिति की बैठक का शुरुआत करते हुए उन्होंने कह दिया कि अब मैं राजनीति से अभी अवकाश तो नहीं, लेकिन मैं कार्यकारी पद से अवकाश ले रहा हूँ। और उन्होंने कार्यकारी सभापति दे दिया, हस्तांतरण कर दिया। उनका कहना था कि बस अब हो गया, अब नए पीढ़ी को दे देना चाहिए। वहीं हमारे केपी शर्मा ओली जी जो एमएलए के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कार्यकारिणी समिति में बैठक में उन्होंने कहा कि म अझै सकिएको छैन, म लड़ी रहे छु, यानी कि मैं अभी समाप्त नहीं हुआ हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मुझ में ये शक्ति है। अब पता नहीं ओली साहब को देउपा जैसे भौतिक और शारीरिक कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा है, शायद उनका वही इंतजार तो नहीं है। और ये चारों ओर इसी वातावरण में यही बातें घूम रही हैं। देउबा ने आखिरकार राजनीतिक अवकाश लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब समय है कि कांग्रेस को नया पुस्ताले नेतृत्व संभालो, यानी उन्होंने सत्ता के मोह को त्याग दिया, सत्ता के मोह से खुद को अलग कर लिया। लेकिन वहीं केपी शर्मा ओली साहब कह रहे हैं अपने पार्टी की बैठक में, वो जवाब दिया विपक्ष को। ऐसा लगा कि वे विपक्ष से नहीं, अपनी पार्टी से ही लड़ रहे हैं। और पार्टी में इस तरह का जवाब उन्होंने दिया। देउबा का संकेत और ओली का प्रतिरोध, ये देखिए ये किस तरह नेपाल की राजनीति घूम रही है। देउबा ने लगभग 6 दशक तक सक्रिय राजनीति में रहा और उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता अब समाप्त हो चुकी है। यह बहुत बड़ी परिपक्वता उन्होंने दिखाई है। वहीं ओली ने पार्टी सुधार और नेतृत्व परिवर्तन की आवाज उठाने वालों को कड़ा जवाब दिया है और उन्हें हाशिए पर ले लिया है। केंद्रीय समिति की बैठक में उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि ये फेसबुक या जनता के दबाव से वे इस्तीफा देने वाले नहीं हैं, निर्णय पार्टी की कमेटी करेगी। केंद्रीय समिति की बैठक में ओली ने भाषण का क्रम भी उल्टा रख दिया। कितनी चालाकी से उन्होंने काम लिया है। अब जो क्रमबद्ध होता है उसमें ऊपर से नीचे आना चाहिए, उसमें उन्होंने नीचे से ऊपर कर दिया, ग से अ तक का, ताकि वरिष्ठ आलोचक नेता आखिर में बोले जब माहौल शांत हो जाए, माहौल ठंडा हो जाए। और जब कुछ नेताओं की असहमति आई तो ओली ने कहा कि फेसबुकिया राजीनामा हम नहीं देंगे, निर्णय कार्य समिति करेगी। और कार्य समिति का क्या निर्णय होगा जो आप और हम सभी जानते हैं,
कि उसमें फैसला कार्य समिति में कौन करता है। आखिर दोस्तों, यह वही ओली है जिन्होंने हर बार परिवर्तन का नारा दिया है, लेकिन हर बार परिवर्तन की मांग करने वालों को अनुशासनहीनता का डंडा चला के उसे पार्टी से बाहर कर दिया है। ये वही वली साहब है। तो उसी आवाज को उन्होंने अनुशासनहीनता बता दिया। बैठक के संचालन का तरीका भी आप देख सकते हैं, वक्ताओं का उल्टा क्रम और केवल सिर्फ 3 मिनट का समय। अब 3 मिनट का समय में कितना बोला जा सकता है ये आप समझ सकते हैं। इसमें जिसने असहमति जताई उस पर उनकी एक राजनीतिक तिरछी नजर रखे हुए थे। यह लोकतंत्र नहीं, ओली शाही का प्रदर्शन था केंद्रीय समिति की बैठक, और वो बैठक अभी चल ही रही है। आपको बता दें कि इसमें ईश्वर पोखरेल, योगेश भट्टराई जैसे नेता जो कि विरोध का स्वर उठाए हुए थे, उनको भी इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। ब्रेक में बाहर जाकर ब्रेक से लौटने के बाद वहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ मैंने आचार संहिता सिखानी नहीं है क्या? मतलब यहाँ मुझे आचार संहिता सिखाने की ज़रूरत नहीं है। भाषा में ठंडापन नहीं था, भाषा में थपथपी की जगह थरथरी थी उनकी। ये देखिए, उनकी राजनीति साफ है। महाअधिवेशन का नाम लेकर समय को खरीदो, ये समय बिताने के लिए वो बार बार महाधिवेशन की चर्चा कर रहे हैं, और जैसे ही समय बीतेगा तो आलोचना करने वालों को भविष्य का वादा देकर अभी शांत रखने का काम कर रहे हैं। अब ओली साहब ने घोषणा की है कि पोखरा में 27-28 मंसीर को महाधिवेशन होगा, यानी कि दिसंबर के मध्य में। क्या यह वास्तव में नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता होगा, या सिर्फ और सिर्फ ओली को मजबूत करने का यह मंच होगा? बैठक में एक और दिलचस्प मुद्दा उठा, जो विद्या देवी भंडारी की वापसी के संबंध में। तो इस पर उन्होंने बहुत बड़ी चुप्पी इस बार मान ली, पूरी तरह मौन साध लिया, सन्नाटा सा उस समय हो गया। चूंकि इनके पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि हम दूसरे पार्टी को अगर बुला रहे हैं तो यह हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, तो विद्या देवी भंडारी को लाने में क्या हर्ज है। लेकिन इस बार उन्होंने मौन रख दिया, चूंकि ये इनकी आवाज उतनी असहज कर देती है विद्या देवी भंडारी की। अब जरा सोचिए आप ही, एक और देवबा जैसे नेता हैं जिन्होंने कहा अब पर्याप्त है, और दूसरी ओर ओली है जो कहते हैं अजय बाकी छ। यानी एक ने राजनीति से सम्मानजनक विदाई ली और दूसरे ने राजनीति को व्यक्तिगत स्वामित्व बना लिया। आंदोलन के युवाओं ने कहा था, हामी लाई पुराना अनुहार होइना नया सोच चाहिन्छ, लेकिन आज भी वही पुराना चेहरा, वही पुराना रवैया नेपाल की राजनीति को उसी घेरे में बांध कर रखे हुए है। शेर बहादुर देउपा का अवकाश एक संकेत है मित्रों कि नेतृत्व बदलना भी एक राजनीतिक परिपक्वता है। लेकिन वहीं केपी शर्मा ओली का रवैया बता रहा है कि नेपाल की राजनीति में अब भी पद और मोह लोकतंत्र से बड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। सवाल आपसे है कि क्या नेपाल में बदलाव तभी आएगा जब पुरानी पीढ़ी खुद को हटाने की हिम्मत जुटाएगी? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है नेपाल की राजनीति, नेपाल को राजनीति
अजय ओली मैं रहन्छ कि देउबा मुक्त युग शुरू हुन्छ। अगर आप चाहते हैं नेपाल की राजनीति में नया सोच की आवाज और तेज हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारा YouTube चैनल हिमालनी टीवी YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओली के बारे में कि ओली नहीं रुकेंगे और देउपा ने लिया अवकाश और ओली पर पद मुंह अभी भी सवार। क्या यही जेनजी वालों की मांग थी? इतना बड़ा आंदोलन, देश का नक्शा ही एक प्रकार से चेंज हो गया है। तो वहीं ओली साहब क्या कह रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं कि अभी हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं बैठेंगे, यानी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यही है ओली साहब की मंजिल और यही वो चाहते हैं कि अब उनकी पार्टी मिट्टी में मिल जाए। तो अब पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया है कि क्या ओली मुक्त पार्टी चाहिए या ओली को लेकर वो चुनाव में जाएंगे, वो किस मुंह से दिखाने जाएंगे और किस मुंह से वोट मांगेंगे। यह उनके पार्टी में बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है कि क्या अब ओली का नाम लेकर ये माले पार्टी जनता के बीच में जा पाएगी या ये माले के कार्यकर्ता ओली साहब को भी समझाकर बुझाकर उन्हें भी पार्टी से बाहर जाने का रास्ता दिखाएगी। इसमें देखिए, इसमें केवल ओली ही दोषी नहीं होंगे। देउबा अगर हटे हैं तो देउबा को समझाने वाले भी बहुत लोग थे और उनके सलाहकार भी उन्हें सलाह दिया है कि अब देउबा साहब आपका समय हो गया है कि आप विदा लें। उस तरह से ओली के सामने लोगों की चुप्पी है, इनके कार्यकर्ताओं की, और इनके कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि ओली को घेरे हुए हैं चारों ओर से और वो चाहते हैं कि ओली ही रहे, यानी कि ओली के जाने के बाद ये 2-3 कार्यकर्ता जो उनके आसपास हैं उनका सर्वस्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए केपी शर्मा ओली को वो बार बार आगे बढ़ा रहे हैं। ओली साहब को इस बार कुछ दिख नहीं रहा है। उन्होंने अपना परिचय नेपाल में और अपनी पॉपुलैरिटी बनाया किससे? तो केवल वो लिपु लेख, लिपुआ धूरा और वो नेपाल का नक्शा और भारत का विरोध करके। अब लेकिन जनता समझ गई है कि अब भारत का विरोध से काम नहीं चलेगा। इस बार का आंदोलन और जो जेनजी का आंदोलन था वह अब स्पष्ट हो गया है कि उसमें किस कंट्री का हाथ था। अब जिस कंट्री का हाथ है तो उसमें अब इनका पर्दाफाश हो गया है और भारत पर अब कोई आरोप नहीं लगने वाला है। तो मित्रों, आपने आज का यह विश्लेषण सुना, आपको कैसा लगा? जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें अवगत कराएं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।